स्पीड रीडिंग सीखें 30 मिनट में। आज मैं इस किताब का रिव्यू करने वाला हूँ। इसके लेखक हैं जॉर्ज मैथ्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मोटेक सचिन। पहले इसमें कुछ समरी सारांश दिया हुआ है स्टार्टिंग का, ये पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसमें खास खास बातों को ही पढ़कर आपको हाईलाइट करके बताता रहूँगा। तो सबसे पहला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँगा कि ये मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे ऊपर का पैराग्राफ है ये। कई लोगों का सपना है कि काश वे तेज़ गति से पढ़ पाते और जो वो पढ़ते वह भी उनके दिमाग में मौजूद रहता। उलझाव तौर तरीकों और दिमागी कसरत से हटकर कुछ बेहद आसान तरीके हैं जिनसे किसी भी चीज़ को पढ़ते समय आप एक्सीलेटर पर सवार हो सकते हैं। भले ही आप महाभारत को 8 घंटे में ना पढ़ पाएं, लेकिन आपकी रफ्तार निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगी। बोलकर पढ़ते समय आपका ध्यान पढ़े जाने वाले शब्दों और आपकी आवाज़ पर जाता है और इस कारण आपके विचारों से हट जाता है। इस आदत को छोड़ देने पर आपके कान भी पढ़ने की तरफ ध्यान देते हैं। इस दौरान इस दौरान ध्यान स्थिर करने के लिए कोई अच्छी धुन सुने। इससे जो आप जो पढ़ेंगे उस पर ध्यान दे सकेंगे। इस अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए पढ़ने की रफ्तार को सामान्य से अधिक रखें। याद रहे, तेज़ गति से पढ़ने और उसका अभ्यास करते समय आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। मुख्य विचारों को रेखांकित करें। इससे मुख्य विचारों को समझने में लाभ मिलेगा। यह आगे भी चर्चा के दौरान काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के दौरान भी आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा है। प्रश्न पूछें, आपने क्या जाना। इससे यह पता लगता है कि पढ़ी गई सामग्री को समझ लिया गया है या नहीं। पढ़ना पढ़ना कब अधिक आसान और आनंददायक होता है। अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि अपनी पसंदीदा ई बुक, मैगजीन या ब्लॉग पढ़ने का समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसलिए अगर इस वक्त आपको पढ़ने का मन नहीं हो तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना कब अधिक आसान और आनंददायक होता है। अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि अपनी पसंदीदा ई बुक, मैगजीन या ब्लॉग पढ़ने का समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसलिए अगर इस वक्त आपके पढ़ने का मन नहीं हो तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ये डबल बार दे दिया इन्होंने। चलिए ऐसे शुरू करते हैं भाई। ये पूरा ही पैरा पढ़ते हैं। इसमें अगर आप तेज गति से पढ़ना सीख जाते हो तो यह संभव है कि आपने जो पढ़ा है उसे भूले बिना आप अपनी विश्लेषण गति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको भारी भरकम फीस वाली स्पीड रीडिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं। यहाँ बताए गए आसान उपायों से आप अपने पढ़ने की गति को बढ़ा सकते हैं और जो कुछ आपने पढ़ा है उसे समझ भी सकते हैं। यह कई लोगों का सपना है कि काश वे तेज गति से पढ़ पाते और पढ़ते वह भी उनके दिमाग में मौजूद रहता। उलझाव तौर तरीकों दिमाग की कसरत हटकर कुछ बेहद आसान तरीके हैं जिनमें किसी भी इसको पढ़ते में आप एक्सीलेटर सवार हो सकते हैं, है ना। ये पहले भी बताया हुआ है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको पढ़ता हूँ मैं। ये इसलिए यह ट्रिक यही है कि आंखों का विश्लेषण करते समय रफ्तार से आगे बढ़ना सिखाया जाए ताकि वे ठहराव के बिंदुओं पर ज़्यादा देर न रुकें। नेक्स्ट ये है, तेज़ गति से पढ़ें। तेज़ गति से पढ़ें। हम ये जान चुके हैं कि हम दावा की तरह तेज़ गति से पढ़ने वाले हैं या नहीं। हमें पढ़ने की गति को तेज़ करने की आवश्यकता है या नहीं। कभी दोबारा पीछे मत लौटिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लौटकर कुछ भाग के पीछे लौटते हैं या पिछले पन्ने पर चले जाते हैं क्योंकि हमने किसी महत्वपूर्ण चीज़ को समझा ही नहीं। यह रीडिंग एरर यानी पढ़ने में दोष है। इस सच्चाई को स्वीकार करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी आंखों की क्षमता कितनी बढ़ गई है। आप समझ पाएंगे होंगे कि किसी भी सूरत में आपको पीछे नहीं लौटना है। इस आसान अभ्यास के साथ आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर पाएंगे। जो आप पढ़ रहे हैं उसे पूरी तरह समझ लें। बस अपनी आंखों के इस्तेमाल से पढ़ें। इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पर बोल कर ना पढ़ें। दिमाग में इतनी क्षमता होती है कि वह आपके उच्चारण किए बिना ही पढ़ी जाने वाली चीज़ को समझ लेता है। अगर आप उनका उच्चारण करते हैं, चाहे वे कितनी भी धीमी स्वर में क्यों ना हो, आपका ध्यान कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ पर चला जाएगा। और चूंकि आप उसे खुद समझाने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए आप अपनी ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद करेंगे। इसको इस प्रकार समझें कि पढ़ने की अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए आपको ना तो मन में उच्चारण करना है और ना ही मुंह से बोलकर पढ़ना है। पेंसिल या मार्कर का इस्तेमाल करें। शुरुआत में हम मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी पेंसिल या उंगली का इस्तेमाल कर पढ़े जा रहे शब्दों से आगे के हिस्से को इंगित करते जाए। इससे हमारी नज़र तेज होगी और आपका ध्यान अगले वाक्यांश पर रहेगा। इससे वह वाक्यांश आपके दिमाग में पहले पहुंचेगा और फिर उसकी मदद से आप उसे समझ भी पाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ें। तेजी से पढ़ने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। इस कारण हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास करें। कोई भी स्त्री या पुरुष जब किसी खेल के नियमों आदि को पढ़ता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि पढ़ने की आदत छूट जाती है। इस कारण मेरा यह सुझाव है कि आपको जो भी पसंद हो उसे ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें।
यही नहीं, जिस भाषा में आपकी समझ सबसे अच्छी है उसी भाषा में पढ़ें। प्रमुख प्रमुख शब्दों को ढूंढें। ये देखो, ये वाला पैराग्राफ मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ। प्रमुख शब्दों को ढूंढें। आप शब्दों के अर्थ तेजी से ढूंढने की शुरुआत कर सकते हैं, और जब थोड़ा विश्वास जम जाए तो केवल प्रमुख शब्दों को जल्द से जल्द ढूंढकर अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी नज़र को इस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं कि जब कोई प्रमुख शब्द ना आए तब तक वह रुके नहीं। इस दिलचस्प गतिविधि का रहस्य अभ्यास में छिपा है। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी रफ्तार और समझ दोनों अपग्रेड हो चुकी है। इसके लिए प्रयास, प्रेरणा और संकल्प जरूरी है। बोल कर ना पढ़े। इस तरीके से पढ़ी जा चुकी चीज़ को दोहराने की बुरी आदत को छोड़ दिया जाता है, जिसे वोकलाइजेशन कहा जाता है। हर शब्द को बोलकर पढ़ने से क्या होता है, बोलने की वजह से पढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। अवधारणा की रफ्तार का संबंध पढ़ने की गति से होता है, इसलिए इस आदत को छोड़ देना अच्छा है। रफ्तार और दक्षता का मेल। सभी शब्दों पर समान रूप से ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। रफ्तार और दक्षता का मेल। सभी शब्दों पर समान रूप से ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। जो शब्द बोल्ड किए हैं, जो तकनीकी शब्दावली से जुड़े होते हैं या जिनमें मुख्य बात होती है, उन्हें तेजी से समझना जरूरी होता है। जो इससे जाने पहचाने उन्हें तेजी से पढ़ा जा सकता है। अध्ययन को मैराथन ना बनाएं। याद रखें कि आपका ध्यान ऐसा होता है जो कुछ देर तक एकाग्र रहने के कारण थकने लग जाता है और उसके ग्रहण करने की क्षमता कम होने लगती है। इस स्थिति में पढ़ने के साथ समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जरूरी हो जाता है कि पढ़ने के समय इस प्रकार विभाजित करें कि 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अध्ययन के बीच एक ब्रेक लिया जाए। आप जो भी पढ़ें उसमें काफ़ी दिलचस्पी और ध्यान दोनों बना रहे। इसके लिए आंखों को थोड़ी आराम देना जरूरी है। ब्रेक के समय का सदुपयोग बैठकर पढ़ने की मुद्रा को बदलते हुए शरीर को थोड़ा आराम देने या टहलकर अपने पैरों को स्ट्रेच करने में करें। इस दौरान आपको अन्य बातों पर गौर करने का भी मौका मिलता है, जैसे रोशनी पर्याप्त है या नहीं और आसपास का तापमान सुखद बना हुआ है या नहीं। यदि कोई असुविधा हो रही हो तो उसका पता लगाएं। असुविधा के कारण ध्यान भटकता है, जिससे तुरंत समझने में व्यवधान पड़ जाता है। एकाग्रता के समय को आप अभ्यास से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको एक लंबे समय तक पढ़ने में आनंद आएगा। फिर भी बीच बीच में आराम करने के महत्व को ना भूलें। अपना सार तैयार करें। अध्ययन का एक उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। इसे रोजाना करें और इसके पेशे से जुड़े पहलू को भी देखें। साथ ही फैसले करने के लिए तर्क वितर्क भी करें। यदि पढ़ी गई बातें आपको बाद में याद ना रहें तो तेज़ गति से पढ़ने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तेज़ गति से पढ़ने के तरीकों को सीखने के लिए आपको अपने सामने की सामग्री को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। वाक्यांश के शब्दों का अर्थ जानने से कहीं अधिक महत्व लिखी गई बातों के पीछे मुख्य विचार को समझना होता है। पठन सामग्री का सार तैयार करें जिससे आप उसे समझ सकें और उससे मिले हुए ज्ञान को पुष्ट कर सकें। मेरा सुझाव है कि आप निम्नलिखित बातों को अपनाएं। उपयोगी बातों को रेखांकित करें, मुख्य विचारों को रेखांकित करें जो समझने में लाभ मिलेगा या आगे भी चर्चा के दौरान काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के दौरान भी आप ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न पूछें, ज्ञान को साझा करें। तो ये थी आज की समरी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें और आपको ये मैं वीडियो समरी बनाता रहूँगा। आपका प्यार और लाइक मिलेगा तो मैं ऐसी समरी और भी बनाऊँगा। थैंक यू।